हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 और 22 क्लास 11th सब्जेक्ट अंग्रेजी 80 मार्क्स का जो पेपर है और जो 3 घंटे का पेपर रहेगा उसका सॉल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि आपको एक रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि पैसेज आंसर पैसेज का प्रश्न मिलेगा। तो पहला प्रश्न है व्हाट इंश्योर्स इफेक्टिव पेरेंटिंग, तो इसका आंसर क्या होगा। तो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पर इसमें से राइट लगा लीजिए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न का आंसर है वो पहला प्रश्न का आंसर यहाँ दे रखा है इसमें, यानी कि पहला प्रश्न का आंसर है शोविंग लव प्रोवाइडिंग। चलो मैं राइट लगा देता हूँ, यानी कि पहला जो प्रश्न का आंसर बन जाएगा ये अपना पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा नंबर 1। ठीक है, शोविंग लव प्रोवाइडिंग सपोर्ट सेटिंग लिमिट्स बीइंग अ रोल मॉडल टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ दे रखा है दूसरे प्रश्न का आंसर। चलो देख लेते हैं हम कहाँ दे रखा है दूसरे प्रश्न का आंसर। जैसे आप इस पैसेज को पढ़ेंगे आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा ढूंढने पर। ठीक है, तो जो दूसरे प्रश्न का आंसर है, दूसरे प्रश्न का आंसर चलो देख लेते हैं हम। से ये है ना, दूसरे प्रश्न का आंसर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ स्टीम, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा हमारा। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ स्टीम, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका व्हाट इंश्योर्स ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी कि तो इसका आंसर ये बन जाएगा यहाँ पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो तीसरा प्रश्न का आंसर ये यहाँ से आपको तीसरा प्रश्न का आंसर लिखना है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर कनेक्शन दैट डिटरमाइन्स हाउ टू चिल्ड्रंस लिसन टू देम, है ना, देयर लिमिट्स एंड वैल्यू ऑपरेट, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका व्हाट शुड वी डू इफ़ वी मेक मिस्टेक इन पेरेंटिंग, यानी कि जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न का आंसर है तो इफ़ वी डू मिस्टेक इन पेरेंटिंग वी शुड अपोलाइज, यानी कि वी शुड अपोलाइज। देख लेते हैं कहाँ है इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पर हम जैसे इस पैसेज को पढ़ेंगे हमें इनका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो देखो यहाँ दे रखा है इसका आंसर ये यहाँ से, है ना, वन बिगेस्ट थिंग्स अपोलाइज एंड आस्क फॉरगिवनेस मिस अप। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ठीक है, या चाहे तो आप इसे यहाँ ह्यूमिलिटी तक भी देख सकते हैं, यहाँ ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फटाफट से आप राइट लगाते जाइए। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 व्हाट शुड पेरेंट्स फोस्टर इन देयर चिल्ड्रन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5, यानी पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फोस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड, एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड, यानी कि हमारा जो अगला जो प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर में यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं पैसेज में प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ये है पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फोस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड, ये यहाँ से हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5। चलो देखते हैं आगे प्रश्न, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 हाउ कैन वी टीच अवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 है तो वी कैन टीच ट्रू ह्यूमिलिटी बाय आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस व्हेन वी मैश अप। ठीक है, व्हेन वी मैश अप, यानी कि हमारा जो अगला जो 6 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक, यहाँ आपका नंबर 6 का आंसर यहाँ बन जाएगा आपका ये वाला आंसर, ये आंसर आपका नंबर 6 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर इतना आप कर लीजिए। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रंस, ये 6 का आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर का आंसर फटाफट चेक कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि 7 का आंसर
नंबर 7 का आंसर यहाँ मिल देख लीजिए, ए चिल्ड्रन नीड्स इन इंटरेक्शन सुटेबल, यहाँ से लगाकर तो ये 7 का आंसर है। तो 7 का आंसर यहाँ से लगाकर तो आप पेरेंट्स तक ले लीजिए, यानी कि 7 का आंसर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नंबर 8, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ सेफ। तो नाउन फॉर्म सेफ का नाउन फॉर्म बच्चों हो जाएगा सेफली। सेफली नोट कर लीजिए आप आंसर, सेफली, ठीक है, सेफली, ये नाउन फॉर्म का आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज वर्ब फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का वर्ब फॉर्म बन जाएगा फॉरगिव, क्या बन जाएगा, नेस हट जाएगा, ओनली फॉरगिव, आंसर आ जाएगा फॉरगिव, ठीक है। हेल्थी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हेल्थी। हेल्थी का अनहेल्थी हो जाएगा, अन लगा देंगे सिर्फ। परफेक्ट का सिनोम्स बन जाएगा, तो परफेक्ट का सिनोम्स यानी कि परफेक्ट का सिनोम्स हो जाएगा मॉडल, ठीक है, परफेक्ट का सिनोम्स हो जाएगा मॉडल, मॉडल, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसमें आपने को यहाँ पर एक नोट्स और टाइटल बनाना है बच्चों। तो टाइटल आप जैसे ही इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये टाइटल कॉमन कोल्ड से रिलेटेड टाइटल है ये, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, ये टाइटल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड। और फिर आप नोट्स यदि बनाते हैं, नोट्स को पॉइंट में आपको बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 3 में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आपने विद्यालय में प्रतियोगिता रखी गई है, इस हेतु अपने को यहाँ पर एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा ढूंढने पर, ठीक है। उसके बाद में उसके ओआर में जो प्रश्न है, सेव द एनवायरनमेंट है, पर्यावरण को बचाना, पोस्टर बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 आपको ब्रिलियंट सक्सेस का लेटर लिखना है। तो लेटर भी हमने ब्रिलियंट सक्सेस का लेटर आप जैसे चैनल पर देखेंगे तो आपको ब्रिलियंट सक्सेस का लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके ओआर में। ओआर में प्रश्न है आपको कंप्लेनिंग अबाउट द लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर का लेटर, ठीक है। तो ये वाला लेटर्स भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन का प्रश्न है। तो कंपोजिशन का द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है ना, या फिर उसके ओआर में द रिपब्लिक आप सेलिब्रेशन है ना। तो दोनों में से कौन सा भी एक आप कंपोजिशन कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 अपने को करना है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, ही इज MBA, आर्टिकल का प्रश्न है। तो आर्टिकल के प्रश्न में राइट आंसर बन जाएगा, यदि आपने आर्टिकल पढ़ रखा है तो एम आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें राइट आंसर आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा एन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ही इज नॉट गोट मनी इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न है, नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें राइट आंसर बन जाएगा एनी, दूसरे में आंसर आ जाएगा एनी। तीसरा देखते हैं, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आ जाएगा मच, क्या आ जाएगा मच, हमारा आंसर हो जाएगा मच। चलो देख लेते हैं चौथा प्रश्न, द मिल्क वाज टेकन फॉर टी। तो होल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होल हमारा आंसर आ जाएगा। द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा फ्यू, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस को हमने बाकी के दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप वहां से भी चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ग्रामेटिकल का जब भी हमने वीडियो डाले हैं। 6 नंबर देखते हैं, द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों ब्रिंग्स, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डू इज डायरेक्टेड का प्रश्न है, यानी कि वी डिड इट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। पास्ट इंडेफिनिट के उदाहरण को यदि आप चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो आंसर में यहाँ लिख देता हूँ, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट, ये आंसर है, ठीक है। पहले का आंसर वी डिड नॉट डू इट। दूसरे प्रश्न देखते हैं, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, यानी कि इसको नेगेटिव करना है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण यदि इसको नेगेटिव यदि करेंगे तो सब्जेक्ट ही रखेंगे, और टीच से यदि आया है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। और टीच मैन वर्ब से क्या, टीच से क्या कर देंगे, टीच यानी कि उससे ईएस हटा देंगे, और इंग्लिश, ठीक है, आंसर बन जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न, राजू क्राइड फॉर मिल्क। राजू क्राइड फॉर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि चेंज करेंगे तो राजू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि राजू क्राइस हो जाएगा, CRIES, क्राइस फॉर मिल्क, क्राइस फॉर मिल्क, आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है द
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव, यदि इसका पैसिव यदि बनाएंगे तो देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ले लिया और उसके बाद में इज लगा देंगे, इज बिंग है ना, इज बिंग उसी टेंस की हेल्पिंग और बिंग और प्लेड से थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। चलो देखते हैं नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 5, ही मेक्स नाइस टी, यानी कि इसका भी वॉइस बनाना है अपने को, यानी कि टी आंसर टी मैक्स आया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज मेड मेड बाय हिम, ठीक है, बाय हिम, ये आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अपने को नाइदर नाउन का प्रयोग करना है। तो नाइदर नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हम नाइदर लगा देंगे, है ना, और सेंटेंस से डज नॉट हटा देंगे, और दूसरे सेंटेंस से भी ये सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हटा देंगे और नॉर लगा देंगे। चलो देख लेते हैं नाइदर क्या बनेगा पूरा आंसर, नाइदर नाइदर सीता नाइदर सीता सिंग नॉर डांस, ना तो सीता गाती है ना नाचती है। चलो देखते हैं, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का प्रयोग करना है, डबल टू हटा देंगे, सो लगा देंगे और उसके बाद में सेकंड टू हटा देंगे, उसके स्थान पर देट लगा देंगे और देट के बाद में सब्जेक्ट मोहन आया है तो ही लगा देंगे और कैन नॉट, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ठीक है बच्चों, हम आपको बताते थे जितने भी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और दूसरी बात एक ये भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों मित्रों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, डी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि आपको टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। ये टेक्स्ट बुक के प्रश्न को देखते हैं। हु वाज कवर्ड विद अ रेड शॉवर्ड, तो किसको कवर्ड किया गया था लाल कपड़े से, तो ग्रैंड मदर को, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो क्यों नहीं खा रहे थे, यानी कि बिकॉज बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि वो बहुत, चलो बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखिए, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स आर डेड बॉडी, तो किसकी डेड बॉडी थी, यानी कि कॉर्प्स, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द अबो पैसेज, तो ये जो अबो पैसेज ऊपर जो पैसेज दिया गया है इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है बच्चों खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर है। विच इज द फॉलोइंग है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वीपिंग, वीपिंग मतलब रोना, तो इसका सिमिलर यानी कि समानार्थी बन जाएगा मॉर्निंग, मॉर्निंग इसका समानार्थी है। फिर अगला पोयम्स आया है, ठीक है, पोयम्स यानी कि द कार्टबोर्ड शो मी वाला पोयम्स है, तो इसका वर्ड डज द कार्टबोर्ड शो, तो क्या दिखा रहा है वो, तो वो दिखा रहा है फोटोग्राफ, क्या दिखा रहा है, ये फोटोग्राफ दिखा रहा है उसमें। देखते हैं, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, भाई उस बीच पर कौन उपस्थित नहीं था, तो कौन नहीं था उस बीच पर, उस बीच पर कवित्री नहीं थी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द पोइटेस्ट। नंबर तीसरा देखते हैं, व्हाट डज ट्रांसिस्ट मीन, ट्रांसिस्ट मीन्स का मतलब बताना है अपने को, यानी कि ट्रांसिस्ट मीन्स का मतलब बन जाएगा टेम्परेरी, यानी कि बोथ डी ऑप्शन करेक्ट, बोथ बी एंड सी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला पैसेज आया है, पैसेज का आंसर देख लेते हैं, व्हाट डज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि अगला जो प्रश्न है यानी कि इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, व्हाट डज आवर कंट्रीब्यूशन अबॉलिश, तो इसका आंसर बन जाएगा कैटरिज्म, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेडक्शन, रेडक्शन इज नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो इसका राइट आंसर है डेप्लेशन, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, डेप्लेशन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये फटाफट ये क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, है ना, यानी कि अपने को जो पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे लेसन से प्रश्न है, ये सारे इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे पोएम के प्रश्न यानी कि 6 नंबर के आपको पोएम के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं यानी कि आपकी जो वर्क बुक यानी कि विस्तास बुक, उससे आपको 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, कोई 2 प्रश्न अपने को यहाँ पर सोल्व करना है। फिर देखेंगे नंबर 13 प्रश्न क्रमांक नंबर 13 की लॉन्ग प्रश्न है, यानी कि कोई
लॉन्ग प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न के आंसर यानी कि डिस्क्राइब द ऑथर, ग्रैंड मदर, है ना, या कौन सा भी इन तीनों प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न अपन को यहाँ पर सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 यानी कि सेंट्रल आइडिया आ रहा है, सेंट्रल आइडिया नंबर 14। तो नंबर 14 सेंट्रल आइडिया में 3 नंबर का प्रश्न था, लेबरनम टॉप या ए फोटोग्राफ सेंट्रल आइडिया। ठीक है, नंबर 15 देखेंगे कि नंबर प्रश्न क्रमांक 15 है। तो प्रश्न क्रमांक 15 में भी अपने को यहाँ पर ये वर्क बुक से यानी कि विस्तार बुक से लिया गया है ये। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम आपको जितने भी सारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये हमारे एक्सपीरियंस का अकॉर्डिंग हमने आपके लिए ये क्वेश्चन से तैयार किया, यानी कि ये एक मॉडल पेपर, जिसको हम मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर है ये। और इस मॉडल पेपर से विश्वास मानिएगा कि आपके अधिकतम प्रश्न के आंसर, अधिकतम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हम इसी उम्मीद के साथ में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितने भी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हैं कि आपको यदि किसी भी प्रश्न में दिक्कत यदि आती है तो डेफिनेटली हम आपका समाधान करेंगे। एक बार अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों कि ये एक मॉडल पेपर है, और हमने हमारे एक्सपीरियंस का अकॉर्डिंग एक मॉडल पेपर आपके लिए खास तैयार किया है ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।